Good morning to all students. How are you all? Okay students, in the previous video we discussed the fiscal policy for correcting the situation of excess demand and deficient demand. I hope it is clear to you. Now students, we will discuss the next policy, monetary policy. Students, fiscal policy कौन यूज कर रही थी? गवर्नमेंट, ठीक है, फॉर करेक्टिंग द सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड एंड डेफिशिएंट डिमांड, जिसके अंदर हमने 4 कंपोनेंट्स पढ़े थे, ठीक है. द नेक्स्ट पॉलिसी इज मॉनेटरी पॉलिसी. दिस पॉलिसी इज यूज्ड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फॉर करेक्टिंग द सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड एंड डेफिशिएंट डिमांड. क्लियर? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी? इट इज रिलेटेड टू क्रेडिट सप्लाई ऑफ कमर्शियल बैंक्स. ये किससे रिलेटेड होती है स्टूडेंट्स? क्रेडिट सप्लाई ऑफ कमर्शियल बैंक्स से रिलेटेड होती है. क्लियर? आपने बैंकिंग चैप्टर स्टडी किया, उसमें आपने क्रेडिट कंट्रोल इंस्ट्रूमेंट स्टडी किए थे, ठीक है. कौन से इंस्ट्रूमेंट स्टडी किए थे? क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट एंड क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट. इन द क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट क्या क्या स्टडी किया था? बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशंस एटसेट्रा. एंड क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट में मार्जिन रिक्वायरमेंट, मोरल सुएजन, राशनिंग ऑफ क्रेडिट, ये सब आप बैंकिंग चैप्टर में स्टडी कर चुके हो. वहीं क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स इस मॉनेटरी पॉलिसी में यूज होंगे. क्लियर? तो ये किससे रिलेटेड है? क्रेडिट सप्लाई ऑफ कमर्शियल बैंक से रिलेटेड है, विच यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन द बैंकिंग चैप्टर. क्लियर? द अदर नेम ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी इज क्रेडिट कंट्रोल पॉलिसी. ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी का अदर नेम क्या होता है? क्रेडिट कंट्रोल पॉलिसी होता है. क्लियर? देयर आर 2 इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया. द फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट इज quantitative instrument and the second instrument is qualitative instrument. Clear? What is the meaning of quantitative instrument? The meaning of quantitative instrument is it focus on overall supply of money. Quantitative instrument क्या करता है? सप्लाई ऑफ मनी पे फोकस करता है, मीन्स मनी की सप्लाई को कंट्रोल करता है एक्सेस डिमांड एंड डेफिशिएंट डिमांड की सिचुएशन को करेक्ट करने के लिए. हाउ इट कंट्रोल, कैसे कंट्रोल करता है? बाय चेंजिंग द रेट्स, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट एटसेट्रा. क्लियर? नाउ वी विल डिस्कस द रेट्स. फर्स्ट रेट इज रेपो रेट. ठीक है, अब रेपो रेट स्टूडेंट्स आपको पता है क्या होता है? इट इज दैट रेट एट विच सेंट्रल बैंक एडवांस लोन्स टू कमर्शियल बैंक्स. ये वो रेट होता है जिस रेट पर सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक्स को लोन्स प्रोवाइड करते हैं विद कोलेटरल सिक्योरिटी. ठीक है, आप ये बैंकिंग चैप्टर में पढ़ चुके हो. क्लियर? तो विद कोलेटरल सिक्योरिटी सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को लोन प्रोवाइड करता है, उस रेट को हम क्या बोलते हैं? रेपो रेट बोलते हैं. ठीक है, अब आरबीआई एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड की सिचुएशन को करेक्ट करने के लिए व्हेन इट विल इंक्रीज द रेपो रेट एंड व्हेन इट विल डिक्रीज द रेपो रेट. ओके, फर्स्टली एक्सेस डिमांड को देखते हैं हम. इन द केस ऑफ एक्सेस डिमांड क्या होता है? एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई. एग्रीगेट डिमांड क्या होती है? एग्रीगेट सप्लाई से ज़्यादा होती है, मीन्स एक्सपेंडिचर्स क्या है? ज़्यादा है और इनकम कम है. ठीक है, अब एक्सेस डिमांड को करेक्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा? एग्रीगेट डिमांड को कम करना होगा. ठीक है, तो आरबीआई एक्सेस डिमांड को करेक्ट करने के लिए क्या करता है? रेपो रेट इंक्रीज करता है. अब क्यों इंक्रीज करता है ये आपको आगे डिस्कस करने में पता चलेगा. देखो स्टूडेंट्स, जब आरबीआई रेपो रेट इंक्रीज कर रहा है, इट मीन्स दैट कि कमर्शियल बैंक को ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ रहा है सेंट्रल बैंक को. ठीक है, कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक से लोन ले रहा है. अब सेंट्रल बैंक ने रेपो रेट क्या कर दिए? इंक्रीज. मतलब कि कमर्शियल बैंक को ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा सेंट्रल बैंक को. ठीक है, तो रेपो रेट इंक्रीज होने से लेस बोरोइंग फ्रॉम आरबीआई. अगर कमर्शियल बैंक को आरबीआई को ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ेगा तो कमर्शियल बैंक अपनी बोरोइंग क्या कर देगा? लेस कर देगा, डिक्रीज कर देगा. वो ज़्यादा इंटरेस्ट पे लोन नहीं लेगा.
ठीक है, जब लेस बोरोइंग हो जाएंगी लैंडिंग रेट इंक्रीज हो जाएगा। लैंडिंग रेट कौन सा रेट होता है? इट इज दैट रेट एट विच कमर्शियल बैंक प्रोवाइड्स लोन टू जनरल पब्लिक। ये वो रेट होता है जिस रेट पर कमर्शियल बैंक जनरल पब्लिक को लोन प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, अब जब आरबीआई रेपो रेट इंक्रीज कर देगा तो कमर्शियल बैंक वो कहाँ से कवर करेगा? जनरल पब्लिक से। ठीक है, तो कमर्शियल बैंक भी लैंडिंग रेट क्या कर देता है? इंक्रीज कर देता है। अब जब हमें कमर्शियल बैंक को ज़्यादा इंटरेस्ट पे करना होगा तो हम अपने लोन क्या कर देंगे? कम कर देंगे। हम कमर्शियल बैंक से लेस लोन लेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें भी ज़्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है कमर्शियल बैंक को। हमारी लोन की डिमांड भी क्या हो जाएगी? कम। अगर हम कम लोन लेंगे तो हमारे एक्सपेंडिचर भी क्या हो जाएंगे स्टूडेंट्स? लेस हो जाएंगे। हमारे कंजप्शन एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बोथ एक्सपेंडिचर विल बिकम लेस। ठीक है, एक्सपेंडिचर कम हो गए, इट मीन्स दैट एग्रीगेट डिमांड भी क्या हो गई? डिक्रीज हो गई। तो एक्सेस डिमांड की सिचुएशन क्या हो गई? करेक्ट हो गई। ठीक है, तो एक्सेस डिमांड की सिचुएशन को करेक्ट करने के लिए आरबीआई क्या करता है? रेपो रेट को इंक्रीज कर देता है। क्लियर? जब रेपो रेट इंक्रीज होता है तो कमर्शियल बैंक्स जो हैं आरबीआई से लेस बोरोइंग करते हैं, लेकिन कमर्शियल बैंक रेपो रेट इंक्रीज होने से लैंडिंग रेट भी इंक्रीज कर देते हैं। Clear? If lending rate will increase, then there is less demand of loan by the general public. ठीक है? If there is less demand of loan, then our expenditure will reduce. It means that aggregate demand also reduce and the situation of excess demand has been corrected. Clear? Now see the deficient demand. It is the opposite of excess demand. ठीक है, इन द केस ऑफ डेफिशिएंट डिमांड आरबीआई डिक्रीज द रेपो रेट। आरबीआई रेपो रेट क्या करेगा? डिक्रीज। अब कमर्शियल बैंक को लेस रेट देना पड़ेगा आरबीआई को। अब कमर्शियल बैंक को लेस रेट देना है, इसलिए वो अपनी बोरोइंग क्या कर देगा? ज़्यादा अमाउंट बोरो कर लेगा, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? लेस है। ठीक है, अगर कमर्शियल बैंक ज़्यादा बोरोइंग करेगा तो वो अपना लैंडिंग रेट भी क्या कर देगा? डिक्रीज। अगर कमर्शियल बैंक को सेंट्रल बैंक को लेस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना है, रेपो रेट कम हो गया, तो हमारे लिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है लैंडिंग रेट, वो भी क्या कर देगा? कमर्शियल बैंक डिक्रीज कर देगा। ठीक है, अगर लैंडिंग रेट डिक्रीज हो जाएगा तो हम कमर्शियल बैंक से लोन की डिमांड ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि अब हमें कम इंटरेस्ट पे करना है। ठीक है, अगर लोन की डिमांड ज़्यादा कर सकते हैं तो हमारे एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो रहे हैं, इट मीन्स दैट एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज हो रही है। एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज हो रही है, इट मीन्स दैट सिचुएशन ऑफ डेफिशिएंट डिमांड क्या हो गई? करेक्ट। ठीक है, तो ये क्या है? फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट का फर्स्ट पॉइंट, रेपो रेट। क्लियर? अब रेपो रेट हो गया आपको क्लियर। एक्सेस डिमांड की सिचुएशन में आरबीआई इंक्रीज कर देगा रेपो रेट, और डेफिशिएंट डिमांड के केस में आरबीआई डिक्रीज कर देगा रेपो रेट। इज इट क्लियर टू यू? नाउ वी विल डिस्कस द मोर रेट्स इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके।